चित्रकूट में चाइल्ड पोर्नोग्राफी के आरोपित सिंचाई विभाग के जेई रामभवन वर्मा को सीबीआई ने कोरोना गाइडलाइन के तहत बांदा न्यायालय से 5 दिन की रिमांड में चित्रकूट लाकर आरोपित जेई का जिला चिकित्सालय स्वास्थ्य परीक्षण कराया। कोरोना नेगेटिव हो गई कि नहीं इसकी रिपोर्ट? क्यों? कितने वीडियो बनाए हो यार, बता दो। स्वास्थ्य परीक्षण के बाद पोर्नोग्राफी के साक्ष्य जुटाने के लिए सीबीआई ने किया तहसील के पास बच्चों के पार्क का जायजा। वैसे तो इस पार्क के पास सीबीआई ने आरोपी जेई को गाड़ी से नहीं उतारा और सीधे आरोपी जेई को उसके एटीएम कॉलोनी में किराए के मकान ले गई और मकान मालिक को बुलाकर कई घंटे सीबीआई ने मकान मालिक और आरोपी जेई से सघन पूछताछ की। आवाज तो खोलो भाई, कोई है? रामा जी, बेल लगी जी, कोई है? दरवाजा खुला हुआ है। खोल दो बेटा। खोल दो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक मिनट। और वह जब आरोपी जेई को घर से बाहर लेकर निकले तो बोरे में भरी फाइलें और झोले में कुछ डिवाइसेस थीं जो झोले में छुपा हुआ था। वैसे तो 27 नवंबर को सीबीआई इतना ही साक्ष्य इकट्ठा करके सीधे सिंचाई विभाग के गेस्ट हाउस चली गई। अरे बता दी कितनी सीडी बना है, बताओ। अरे स्टार्ट करना है, स्टार्ट कर। तुम्हारा नेटवर्क है, बता दो। कहाँ नेटवर्क है तुम्हारा? और कौन है तुम्हारे साथ? इधर देखो तो। राम भवन, ये सीडी तुम लोगों ने बनाए हैं? किसने बनाया है बताओ? वहीं आरोपी के अधिवक्ता का कथन 31 अक्टूबर को करवी कोतवाली में जेई के खिलाफ जो रिपोर्ट पंजीकृत हुई थी, 2 नवंबर को सीबीआई आरोपी जेई को चित्रकूट से ले गई। देखिए, इसमें जो एक 377 और 14 पास्को और 67B IT एक्ट के तहत जो एक FIR 31/10/2020 को पंजीकृत हुई है, उसी FIR के तहत इनको जांच के द्वारा 2 तारीख को यहाँ पर 165 के तहत रिमांड में लेकर के और सीबीआई पुलिस जो है यहाँ से ले गई उनको। जबकि तहसीलदार करबी द्वारा उनकी रिमांड रिजेक्ट कर दी गई थी। रिमांड रिजेक्ट होने के बाद सीबीआई आरोपी जेई को बांदा महोबा करबी घुमाती रही। इसके बाद सीबीआई दिल्ली लेकर चली गई। उसने जो है उसी दौरान दूसरे दिन पेश किया तहसीलदार साहब करबी के यहाँ, लेकिन चूंकि उन्होंने रिमांड को रिजेक्ट कर दिया और वो सीधे यहाँ से बिना बताए 3-4 तारीख तक घुमाते रहे बांदा, करबी और महोबा इत्यादि जगहों में, लेकिन इसके बाद वो सीधे दिल्ली लेके चले गए। दिल्ली में रखने के बाद 15 नवंबर को दिल्ली से बाई फ्लाइट चित्रकूट आए और 16 नवंबर को चित्रकूट से गिरफ्तारी दिखाई। दिल्ली में अपने कस्टडी पे रखे हुए थे। कस्टडी में रखने के बाद 15 तारीख को ये दिल्ली से जो है बाई फ्लाइट जो है यहाँ आए हैं और इसके बाद इन्होंने 16 तारीख की गिरफ्तारी दिखाई है। 17 नवंबर को रिमांड के लिए सीजीएम कोर्ट बांदा में पेश किया और 16 तारीख की गिरफ्तारी के बाद 17 तारीख को इन्होंने रिमांड के लिए मजिस्ट्रेट सीजीएम बांदा के यहाँ पेश किया है। कि ये पास्को एक्ट का मामला था, इसलिए सीबीआई ने पास्को कोर्ट में पेश किया।
चूँकि सीजेएम बांदा ने कहा कि चूँकि हमारे यहाँ का प्रकरण नहीं है और ये पास्को से संबंधित प्रकरण है, इसलिए आप पास्को कोर्ट में ले जाइए। तो ये कोर्ट नंबर 5 पास्को बांदा में जो है इन्होंने पेश किया। पास्को कोर्ट पर पेश करने पर कोई वादी न होने पर पास्को कोर्ट ने सीबीआई से कई सवाल किए, जिस पर सीबीआई ने आरोपी जेई को रिमांड में मांगा। जब पेश किया तो वहाँ पर इस बात की चर्चा हो रही थी कि क्या यह जब बिना वादी की एफआईआर है, इसमें कोई थाना आपने अंकित नहीं किया है और जो थाना आपने अंकित किया है वो नई दिल्ली का अंकित किया है, तो क्या आप नई दिल्ली पे इसको चलाएंगे, सीबीआई स्पेशल कोर्ट में चलाएंगे या बांदा कोर्ट पे चलाएंगे? जिस पर आरोपी जेई के अधिवक्ता ने आपत्ति की कि जेई को सीबीआई 2 नवंबर से अपने साथ रखे है, लेकिन सीबीआई ने इसकी गिरफ्तारी 16 नवंबर को दिखाई, जब आरोपी के अधिवक्ता रिमांड न दिए जाने पर कई तथ्य रखे तो न्यायालय ने तथ्यों को कमजोर होने पर सीबीआई जब इस बात का डिसाइड हो गया तो इन्होंने रिमांड मांगा। रिमांड का जब इन्होंने प्रार्थना पत्र दिया, उस प्रार्थना पत्र पे जो है सुनवाई हुई और सुनवाई के बाद उन्होंने मौका दिया और हम उनके वकील नियुक्त हुए, उन्होंने हमको वकील नियुक्त किया अपना, और उस दौरान हमने उसमें आपत्ति किया और आपत्ति के बाद उसके निस्तारण के लिए 1 दिन का मौका लिया हमने। और जब दूसरे दिन हम तैयार होकर के बहस करने गए तो सीबीआई को लगा कि हमारा पक्ष कमज़ोर है, इसलिए उसने जो है माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता और सीबीआई का जो केस हैंडल करते हैं पूरे देश में जो सीबीआई के वो है उनको ले करके आए और इसके बाद उन्होंने मौका लिया 3 दिन का और 24 तारीख की बहस हुई तो उस पर ये डिसाइड हुआ कि रिमांड क्यों दिया जाए। आखिर हमने प्रश्न रखा कि जो भी आपके पॉइंट हैं उनमें आपने सारी विवेचना पूरी कर ली है और 2 तारीख से आप ऑलरेडी इनको अपनी कस्टडी पे रखे हुए हैं और उसके लिए आपके पास सारे प्रपत्र हैं। तो उन्होंने एक बात रखी कि हम 2 तारीख से नहीं, हम 16 तारीख से रखे हुए हैं, इसलिए हमारा रिमांड का अभी जो मौका है वो बनता है। को आरोपी जेई को रिमांड पर दिया। जैसा भी हो, सीबीआई आरोपी जेई को लेकर चित्रकूट में साक्ष्य खंगालने में जुटी हुई है। तो इस पर हमने तमाम सारे दलील तथ्य रखे, हालांकि कोर्ट को ऐसा लगा कि नहीं इनके तथ्य कमज़ोर हैं और उन्होंने जो है सीबीआई को रिमांड पर दिया, 4 दिन के लिए दिया। सीबीआई पहले ज़्यादा दिन मांग रही थी रिमांड, फिर 5 दिन के लिए किया और जब हमारी आपत्ति आई तो उन्होंने 4 दिन के लिए किया। इसके साथ साथ तमाम सारी चीज़ें जो मानवाधिकार जो उनका उल्लेख किया गया है, इसके साथ साथ हमारे लिए नियुक्त किया गया है कि एक अधिवक्ता भी नियुक्त रहेंगे, साथ में उनके रहेंगे, किसी प्रकार की मारपीट और इत्यादि नहीं करेंगे। केवल 161 के बयानों में जो आया है उन्हीं वीडियोज़ और फोटो को केवल कंडक्ट कराएंगे और कंडक्ट करा करके अगर उनको लगता है कि साक्ष्य के रूप में तो उन्हीं को प्रस्तुत करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनुराग सिंह पटेल, एडवोकेट, करवी, जनपद चित्रकूट।